नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनी में स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी का शीर्षक अंगूठी की खोज। दोस्तों, ये कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। चैती पूर्णिमा ने संध्या होते होते धरती को दूध से नहला दिया। वसंती हवा के मधुर स्पर्श से सारा संसार एक प्रकार के सुख की आत्म विस्मृति में बेसुध हो गया। आम की किसी डाल पर छिपी हुई मतवाली कोयल पंचम स्वर में कोई मादक रागनी अलाप उठी। वृक्षों के झुरमुट के साथ चांदनी के टुकड़े अटखेलियां करने लगे, परंतु मेरे जीवन में न तो सुख था और न ही शांति। पेड़ की पत्तियों से छन छन करके नन्हे नन्हे चांदनी के टुकड़े इस समय भी, जबकि संसार के सभी प्राणी आनंद विभोर हो रहे थे। मैं कंपनी बाग के एक कोने में हरी हरी धूप पर पड़ा हुआ अपने जीवन की विषमताओं पर विचार कर रहा था, जैसे मुझे बरबस छेड़ रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली, फिर भी मैं किसी प्रकार का शांति का लाभ न कर सका। आज मैं बहुत ही ज्यादा दुखी था। वैसे बात थी तो बहुत छोटी सी, किंतु पके हुए घाव पर एक मामूली सी तिनके का भी छू जाना बहुत ही घातक होता है और दुखदाई भी। छोटी सी बात पर ही मेरे हृदय में जैसी भीषण हलचल मची हुई थी, उसे मेरे सिवा और कोई नहीं समझ सकता। इसी समय कुछ युवतियां मेरे पास से निकली। उनके पैरों के लच्छे और स्लीपरों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। वे लोग आपस में हंसती खिलखिलाती और बातें करती हुई चली जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे संसारिक चिंताओं को इनके पास पहुंचने का साहस ही नहीं होता है, परंतु मुझे उनसे क्या मतलब। मैंने तो उनकी ओर आंख उठा करके भी नहीं देखा। देखकर करता भी क्या, व्यर्थ ही हृदय में एक प्रकार की टीस उठ जाती, वेदना और भी बढ़ जाती। मेरे लिए तो कदाचित विधाता ने अपने ही हाथों एक अनपढ़ और बेढंगी प्रतिमा का निर्माण किया था, जो इच्छा न होने पर भी बरबस मेरे जीवन के साथ बांध दी गई थी, जिसके सहवास से मेरा सुखी जीवन, मेरा आशावादी हृदय कल्पना के पंखों द्वारा ऊंची से ऊंची उड़ान भरने वाला मेरा मन सभी दुख तथा घोर निराशा से न जाने कितनी भीषण वेदना का अनुभव कर रहे थे। मैं बहुत दुखी था। जिस दिन मैंने पहले पहल यशोदा को देखा था, मैं कह नहीं सकता कि मेरी मानसिक स्थिति कितनी भयंकर थी। वह रात मिलन की पहली सुहाग रात थी और मैं अपने घर से भागकर इसी स्थान पर इससे भी अधिक उद्विग्न और व्याकुल अवस्था में झटपटा रहा था। जीवन में मुझे उससे भी अधिक आत्मग्लानि और व्याकुलता का सामना करना था। शायद इसीलिए मेरे दोस्तों ने मुझे समझा और मेरी मानसिक स्थिति का पता भी लगा लिया। वे मेरे बहुत ही खास दोस्त थे। वे सब जानते थे कि इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कड़ी से कड़ी विपत्तियों को भी मैं झेल सकता हूँ। इसलिए वे मुझे खोजते हुए आए और मेरे साथ ही उन्होंने वहीं पर रात बिताई। इसके बाद मेरी अवस्था कुछ संभलने लगी और कुछ मित्रों के कहने पर और कुछ किसी प्रकार जीवन के दिन काट देने के लिए मैंने यशोदा को शिक्षिता बनाना चाहा, किंतु परिणाम कुछ न हुआ। ख से कबूतर और ख से खरगोश, इसके आगे यशोदा पढ़ ही न सकी। उसे पढ़ने लिखने की तरफ जैसे कोई रुचि ही न थी। पढ़ने के लिए जब मैं उससे प्रेम से अनुरोध करता तो वह प्रायः यही कह के टाल दिया करती, अब मुझे पढ़ लिख करके क्या करना है, नौकरी करवाओगे क्या मुझसे। अपने प्रश्नों के उत्तर में इस प्रकार की बातें सुनकर मुझे कितनी मार्मिक पीड़ा होती थी। मेरा हृदय कितना विचलित हो उठता था, यशोदा तो समझती ही नहीं थी और ना ही उसने कभी समझने का प्रयत्न ही किया। परिणाम यह हुआ कि मुझे घर से बिल्कुल विरक्ति सी हो गई।
कोई भी आकर्षण अब मुझे घर से न था। महीने में 1-2 बार ही मैं घर पर भोजन किया करता। यदि भोजन के समय किसी मित्र के घर होता तो उनके आग्रह पर मैं उनके यहीं भोजन कर लिया करता। अन्यथा किसी होटल में मेरा प्रतिदिन का भोजन होता। कभी-कभी तो ऐसा भी दिन होता जिस दिन मैं सिर्फ 2 कप चाय पी करके ही पूरा दिन बिता दिया करता था। तात्पर्य यह है कि मेरा स्नान, भोजन, सोना, जागना सब कुछ अनियमित था। नियमित रहता भी कैसे? मैं अपनी इस उठती जवानी में ही बुढ़ापे का अनुभव कर रहा था। जीवन मुझे भार सा प्रतीत होता था। न किसी प्रकार की इच्छा अवशेष थी, न आकांक्षा, न उत्साह था, न उमंग। जीवन को किसी प्रकार ढकेलता जा रहा था। मैं स्वभाव से ही अध्ययनशील, विद्यानुरागी, स्वाभिमानी, भावुक और अल्पभाषी था। मैं अपने कुछ इने गिने मित्रों को छोड़ अन्य लोगों से बहुत ही कम मिलता जुलता था। अक्सर मैं अपना अधिकांश समय अध्ययन में ही बिताया करता था। मेरी लाइब्रेरी में संसार के सभी प्रकार के विद्वान लेखकों की कृतियां अलमारी में बहुत अच्छे से सजी हुई थीं। उन्हें मैं अनेक बार पढ़ता और फिर से पढ़ने की इच्छा मुझ में जागृत हो जाती थी। प्रायः मेरी लाइब्रेरी में जब मैं पुस्तकों का अध्ययन करता होता और उनमें किसी सुशिक्षित महिला के विषय में कोई प्रसंग आ जाता तो मैं कल्पना के उच्चतम शिखर से ही मैं अपनी जीवन संगिनी का दर्शन किया करता और वहां से मैं देखता कि मेरी प्रेयसी पढ़ने लिखने में, सामाजिक और सांसारिक प्रत्येक कार्यों में मेरी वैसी ही सहायक है जैसे पुस्तक लेखक की स्त्री, जिसका दर्शन मैं अभी पुस्तक के पृष्ठों में कर चुका हूँ। यही कारण था कि विवाह के बाद मुझे इतनी अधिक निराशा हुई। मैं कल्पना के जिस शिखर पर विचरण कर रहा था, अब मैं वहां से एकदम नीचे गिर पड़ा हूँ। यशोदा को पढ़ने लिखने की ओर से उतनी ही अरुचि थी जितनी मेरी उस ओर रुचि थी। गृहस्थी के कामों में भी वह कुछ खास न थी। इसके अतिरिक्त न उसमें रूप का आकर्षण था और न बातचीत करने का ढंग, जिसकी वजह से वह मेरे अनुकूल न थी। उससे साधारण सी बात करते समय भी मैं प्रायः झल्ला उठता था, जिससे मुझे तो मानसिक कष्ट होता ही था, साथ ही यशोदा को बिना कारण ही मेरी डांट सुननी पड़ती थी और उससे भी कष्ट हुआ करता था। इसलिए मैंने घर जाना बहुत ही कम कर दिया था। अक्सर जब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता था तब मित्रों के घर, और जब किसी कारणवश मित्र लोग भी घर पर न मिलते तब मुझे कंपनी बाग के इसी कोने में हरी हरी धूप पर ही आश्रय मिल जाया करता था। कभी कभी उसी धूप पर पड़े पड़े मैं कब सो जाता मुझे पता भी नहीं चलता था। पक्षियों का कलरव सुनकर ही मेरी आंखें खुलती और मेरे घर वाले इन बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझते और जानते थे। अपने विवाह के बाद से ही मैं बहुत ही विद्रोही स्वभाव का हो चुका था, इसलिए न तो वे मुझे खोजने का प्रयत्न करते और न ही मेरे दिनचर्या में हस्तक्षेप करते। वे जानते थे कि यदि उन्होंने कोई विघ्न डाला तो इसका परिणाम बिल्कुल बुरा होगा। आज इसी प्रकार अपने जीवन से घबराकर न जाने किस विचारधारा में मैं डूबा हुआ था और लॉन पे पड़ा हुआ था। वे युवतियां घूमती हुई फिर लौटी और मेरे पास ही पड़ी हुई बेंच पर बैठ गई। एक बोली, यहाँ तो कोई पड़ा है जी। दूसरी ने कहा, ओफो, रहने भी दो, पड़ा है तो हमारा क्या ही कर लेगा, आओ जरा बैठ लें, फिर चला जाएगा। तीसरी उठकर खड़ी हो गई, स्वर कुछ धीमा करके बोली, हमारा कर तो कुछ न पाएगा, पर हमारी बातचीत की आजादी में तो बाधा ही आएगी ना। चलो कहीं और बैठ जाते हैं, इतना बड़ा बगीचा भी तो है, क्या यही जगह है? वो उठी और उठकर जाने लगी। तभी एक दूसरी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, उसे बैठाते हुए बोली, बैठो भी, कहाँ जाओगी? अब तो वह समय है
जबकि स्त्रियों को भी पुरुष के समान अधिकार दिए जाने की हर जगह बात हो रही है। फिर उस अधिकार को हम ही क्यों ना उपयोग करें? कुछ ही ऐसे पुरुष होते हैं जो कि स्त्रियों से दूर दूर भागा करते हैं, अन्यथा पुरुषों का तो स्वभाव ही होता है कि जहां स्त्रियों को देखा नहीं, फिर चाहे वो काम हो चाहे ना हो, उस ओर अवश्य ही आ जाएंगे। यह रेलवे स्टेशन, स्नान घाटों, सड़कों और दुकानों का हमारा प्रतिदिन का अनुभव है। क्यों है ना? मैं ठीक ही कहती हूँ ना? तो मेरी बात मान जाओ वरना मत मानो। और तुम ऐसे व्यक्ति से जिसके विषय में ठीक ठीक तुम्हें पता भी नहीं है कि वह स्त्री है कि पुरुष, ऐसे दूर भागी जा रही हो जैसे कोई संक्रामक बीमारी हो। कहते कहते उसने फिर उसका हाथ बैठने के लिए खींचा, किंतु वह बैठी ही नहीं। चिल्ला पड़ी, छोड़ तो सरला, तुम्हारी खींचने से मेरी अंगूठी भी अब गिर गई है। एक तो मैं वैसे ही नहीं पहनती हूँ, आज पहन ली तो गिर भी गई। बातचीत का प्रवाह बदल गया। सब की सब घबरा करके खड़ी हो गई। यहाँ वहां जहां गिरी थी उससे बहुत दूर तक अंगूठी की खोज होने लगी। वे करीब 10 मिनट तक उठकर बैठकर झुककर अंगूठी की खोज करती रही, पर वह न मिली। उनमें से तो एक मेरे बहुत पास आ गई। मैं घबरा कर उठ बैठा। आशंका हुई कि कहीं अंगूठी का चोर मैं ही न समझा जाऊं। जी चाहा कि मैं भी उनकी अंगूठी ढूंढवाने लगूं, पर उनकी अंगूठी बिना उनकी अनुमति के कैसे ढूंढता? मैं जानता था कि उनकी अंगूठी खो गई है। फिर भी बातचीत का सिलसिला जारी करने के लिए उनके समीप पहुंचकर कुछ संकोच के साथ मैंने पूछा, आप लोग क्या ढूंढ रही हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अंगूठी की मालकिन बोल उठी, मेरी अंगूठी गिर गई है, बड़ी कीमती अंगूठी है। इसके बाद मैं कुछ न बोला। उन लोगों के साथ अंगूठी ढूंढने में लग गया, परंतु करीब आधे घंटे तक ढूंढने पर भी जब अंगूठी न मिली तो वे सब हताश हो गईं। मुझे उनकी दशा पर बड़ी ही दया सी आई। मैंने अंगूठी की स्वामिनी से कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास करती हो तो आप निश्चिंत होकर के अपने घर जाइए। अब रात बहुत हो चुकी है, कोई आदमी यहाँ आएगा नहीं और रात भर मैं यहीं रहूंगा। सवेरे उठकर आपकी अंगूठी ढूंढकर आपको दे जाऊंगा, बस आप मुझे अपना पता बता दें। पहले तो वह कुछ झिझकी, सिर से पैर तक उसने एक बार मुझे देखा, फिर न जाने क्या सोचकर बोली, मेरा नाम रंजांगना है, मैं पंडित। पास की दूसरी युवती ने उसके अधूरे वाक्य को पूरा किया, पंडित नवल किशोर की स्त्री हैं ये। रंजांगना फिर बोल उठी, मेरा मकान नंबर 155 सिविल लाइंस में है। रंजांगना नाम सुनते ही मैं चौंक सा पड़ा। रंजांगना? क्या ये वही रंजांगना है जिसके विषय में मैंने बहुत कुछ सुन चुका हूँ? वही चरित्र भ्रष्ट रंजांगना है? हे ईश्वर, मैं सिहर उठा। मैं तो उससे देखना भी नहीं चाहता था, किंतु अब क्या करता? उसकी अंगूठी ढूंढने का मैंने वादा जो किया है और वचन देने के बाद पीछे हटना तो मैंने सीखा ही नहीं था। अब मुक्ति का तो कोई साधन भी न देखकर मैं चुप ही रहा। पास ही खड़ी दूसरी युवती ने कहा, क्या आप रात भर यहीं रहेंगे, घर नहीं जाएंगे? मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया, घर? मेरा कौन सा घर है? कहाँ का घर और कहाँ मैं जाऊं? यह बात न जाने मैंने किस धुन में उससे कह दी, किंतु कहने के साथ ही मुझे अफसोस भी हुआ। आखिर यह बात मैंने क्यों ही कही? मैं बिना घर का हूँ या घर से विरक्त हूँ, यह इन स्त्रियों को मैंने क्यों बताया? मैंने क्या इनसे किसी प्रकार की सहानुभूति पाने की आशा की थी? मैंने अपने मन को बहुत टटोला, हृदय में कई तरह से प्रश्न किए, पर मुझे अपने मन के अंदर से सहानुभूति प्राप्त करने की कोई लालसा न मिली। अचानक इसी समय कहीं से मंदाकिनी आकर बोल उठी, ओहो योगेश भैया, तुम बिना घर के कब से हो गए? अच्छी बात है, मैं जाकर भाभी से पूछूंगी कि क्या भैया को घर से निकाल दिया है। मंदाकिनी की बात का कुछ उत्तर न मैंने दिया। मैंने गंभीर और दृढ़ स्वर में रंजांगना से कहा, मैंने आपसे अभी कहा है ना कि मैं आपकी अंगूठी सवेरे ढूंढ कर दे दूंगा और उस अंगूठी के लिए मैं रात भर यहीं रहूंगा। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो आप निश्चिंत होकर के घर जाइए, अंगूठी आपको सवेरे मिल जाएगी। मंदाकिनी फिर बोली, योगेश भैया,
तुम्हारे दृढ़ निश्चय स्वभाव को कौन नहीं जानता। रंजांगना ने आराम से सांस ली। इस समय वह अधिक संतुष्ट जान पड़ती थी, क्योंकि उसे मंदाकिनी भी पहचानती थी। तुमने जब ढूंढने की जिम्मेदारी ले ही ली है, तब बिरजा भाभी की अंगूठी मिले बिना न रहेगी। रंजांगना ने फिर मुझ पर विनयपूर्वक दृष्टि डाली और वह उन सब स्थितियों के साथ चली गई, उस दृष्टि से जैसे उसने कहा कि मेरी अंगूठी ना भूलना, जरूर ढूंढ देना। उसी बेंच पर पड़े पड़े मैंने रात काट दी। सवेरे चिड़ियों की चहचहाने के साथ ही उठ गया। अभी पूरा प्रकाश भी नहीं हो पाया था। मैंने उत्सुकता से आंखों को एक बार चारों तरफ अंगूठी के लिए घुमाया, किंतु वह कहीं न दिखी। फिर मैंने झुककर बेंच के नीचे देखा। नन्ही सी अंगूठी जिसमें एक कीमती बड़ा सा हीरा चमक रहा था, बेंच के पाए से सटी पड़ी हुई थी। मैंने झुककर अंगूठी उठा ली। प्रयत्न करने पर भी वो मेरी किसी भी उंगली में ना आ पाई। मैंने उसे जेब में रखकर नल के पास जाकर मुंह हाथ धोया और फिर सिविल लाइन की ओर चल पड़ा। बंगला ढूंढने में मुझे विशेष प्रयत्न न करना पड़ा, क्योंकि रंजांगना और उनके पति पंडित नवल किशोर दोनों ही नगर के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों में से थे। चपरासी से मैंने अपना कार्ड अंदर भिजवाया, जिसके उत्तर में स्वयं रंजांगना आती हुई दिखी। उस सादी सरलता की प्रतिमा रंजांगना के प्रथम दर्शन में ही मैं उसका भक्त हो गया था। वह मुझे बड़े आदर और प्रेम के साथ ड्राइंग रूम में ले गई। टेबल के पास बैठे हुए उसके पति अखबार पढ़ रहे थे। उसने अंदर जाते ही अपने पति का मुझसे परिचय कराया। फिर मेरी ओर देखकर उसने पति से कहा, इनके विषय में तो मैं अधिक नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि कल आपने मेरे साथ अत्यंत ही सज्जनतापूर्ण बर्ताव किया है। आपका पूरा नाम तो अभी कार्ड पर ही मैंने देखा है। इसके बाद रंजांगना ने अपने पति से शाम के समय का अंगूठी के खोजने का सारा वृत्तांत बता दिया। मैंने जेब से अंगूठी निकालकर धीरे से रंजांगना के सामने रख दी। अंगूठी पाकर वह इतनी प्रसन्न हुई, यह उसकी कृतज्ञता भरी आंखों से झलक उठा। उसके चेहरे पे अत्यंत ही संतोष था। पंडित नवल किशोर जी के चेहरे पर कुछ अधिक भाव परिवर्तन न हुआ। वह केवल जरा सा मुस्कुरा दिए और बोले, यदि अंगूठी ना लाते तब क्या करती है बंजो? रंजांगना ने विश्वास सूचक स्वर में कहा, लाते कैसे नहीं? अंगूठी तो मैंने इन्हीं के ऊपर छोड़ी थी ना। सबके भरोसे थोड़े ना मैं अपनी अंगूठी छोड़ाती। नवल किशोर थोड़ा मुस्कुराए। हंसी तो मुझको भी आ गई थी, परंतु यह सोचकर कि प्रथम परिचय में ही हंसने की स्वतंत्रता लेना कहीं मेरे पक्ष में अशिष्टता न समझी जाए, मैंने अपनी हंसी रोक ली। पर एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में बार बार घूमने लगा। आखिर बिना परिचय के और बिना जान पहचान के रंजांगना ने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जो वह मुझ पर इतना विश्वास कर बैठी। चेहरे से मैं नवल किशोर को पहचानता था और वह मुझे भी, परंतु हमारा आपस में परिचय न था। उस दिन इस प्रकार उस अंगूठी ने हमारा आपस में परिचय भी करवा दिया। उनके आग्रह से उस दिन मैंने उन्हीं लोगों के साथ चाय पी और उनके अनुरोध से कभी कभी मैं उनके घर आने जाने भी लगा था। कुछ दिन उन लोगों के यहाँ आने जाने के बाद मैंने अनुभव किया कि वे दोनों पति पत्नी बहुत ही मिलनसार, हंसमुख, सीधे सच्चे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। रंजांगना के हृदय की महानता और उसके सादे व्यवहार ने मेरे हृदय में उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास के ही भाव जागृत किए। उन दोनों पति पत्नी के रहन सहन, बात व्यवहार को देखते हुए किसी प्रकार के संदेह के लिए कोई स्थान न रह जाता था। रंजांगना सीधी, भोली और उदार प्रवृत्ति की स्त्री थी। उनके उस छोटे से घर में प्रेम, विश्वास, आदर और आनंद का ही आधिपत्य था। घृणा, अपमान, ईर्ष्या और डाह का वहां तक प्रवेश ही नहीं हो पाता था। रंजांगना की यह धारणा थी कि अपने घर में आया हुआ शत्रु भी अपना अतिथि हो जाता है और अतिथि का अपमान करना
उसकी दृष्टि में बड़ा ही निंदनीय काम था। इसलिए अपने घर में आए हुए उन व्यक्तियों के साथ भी जिनके प्रति वनजांगना के हृदय में किसी प्रकार की श्रद्धा या आदर की भावना होती थी, वह व्यक्ति बिना जलपान के कदाचित ही वापस जाता था। वह बुरे मनुष्यों से घृणा न करके उनकी बुराइयों से घृणा किया करती थी और भरसक उन्हें किसी प्रकार उन बुराइयों से बचाने का प्रयत्न भी किया करती थी। वह संसार के छल प्रपंचों से परिचित न थी। उसके सामने भगवान बुद्ध और महात्मा ईसा के महान आदर्श थे, जिनके अनुसार चलकर इस छोटी सी जिंदगी में वह लोगों के साथ केवल कुछ भलाई ही कर जाना चाहती थी। इसलिए उसे बहुत कम लोग समझ पाते थे। उसे तो वह समझ सकता था जो उसके पास हो, बहुत करीब हो, पहुंचकर उसे देखे। दूर से देखने वालों के लिए वनजांगना एक पहेली और बड़ी ही जटिल पहेली थी, जिसे हल करना कोई साधारण बात न थी। मैं वनजांगना के जीवन के साथ बहुत ही घुल मिल गया था। मैंने उसे अच्छी तरह देखा और भली भांति पहचान भी लिया था। वनजांगना मानवी नहीं थी, वह देवी थी, जिसे कदाचित दैवी अभिशाप के ही कारण कुछ दिनों के लिए मानव जीवन धारण करना पड़ा हो। धीरे धीरे हमारा मेल जोल बहुत बढ़ गया था। अब मेरे कुछ खास मित्रों में अगर कोई मेरे बहुत समीप था तो वह वनजांगना ही थी। अपने सच्चे स्नेह और आदर से वनजांगना ने मुझे इस तरह बांध लिया था कि मैं उसके छोटे छोटे आग्रह और अनुरोध को भी टाल न सकता था। अब उसके अनुरोध से मेरे सभी काम नियमित रूप से होने लगे। उसके सरल प्रेम ने मुझ में नव स्फूर्ति फूंक दी थी। मैं अपने आप में नए जीवन का अनुभव करने लगा। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने अभी अभी इस संसार में प्रवेश किया है। मनुष्य में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक तो देव प्रवृत्ति, दूसरी राक्षसी। न जाने क्यों वनजांगना को देखते ही मेरी देव प्रवृत्ति किधर लुप्त हो जाती थी और राक्षसी प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो उठती थी कि उसे रोकना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो जाता था। वनजांगना को देखते ही मेरा ज्ञान, मेरा विवेक, मेरी बुद्धि जैसे सब कहीं खो जाता था। इसके लिए मैं अपने आप को न जाने कितना धिक्कारता। सचमुच ही नवल किशोर को मैं भैया और वनजांगना को मैं भाभी कहा करता था। सचमुच ही उनके प्रति मेरे हृदय में यही पूज्य भाव थे। एकांत में इस दलील को सामने रखकर मैंने अपनी इन राक्षसी प्रवृत्तियों को कुचल डालने का न जाने कितनी बार प्रयत्न किया। मैं चरित्रहीन न था। विवाहित स्त्री मेरे लिए देवी की तरह पूज्य थी और आदर योग्य होती थी। वनजांगना को भी मैं इसी तरह पूज्य दृष्टि से ही देखा करता था। उसके लिए मेरे हृदय में बड़े ही पवित्र और आदर के भाव थे, किंतु यह पवित्र भाव उसी समय तक टिक सकते थे जब तक वह मेरे सामने न होती। वनजांगना जैसे ही मेरे सामने आती, मुझ पर न जाने कहां का राक्षस सवार हो जाता था। मैं एक ज्ञानहीन पशु से भी क्या बीता बन जाता था। मैं अपनी ही आंखों में बड़ा ही पतित और जलील महसूस करता था, पर मेरा हृदय मेरे काबू से बाहर था। मेरे दोनों प्रवृत्तियों का आपस में युद्ध सा चला करता। कभी कभी तो मैं बड़ा ही उद्विग्न और व्यथित सा हो जाता। मेरी इस विचलित अवस्था को वनजांगना और नवल किशोर देखते, परंतु मेरी मानसिक स्थिति को वह क्या ही समझ सकते थे। वे अपने प्रयत्न भर सदा हर प्रकार से मुझे खुश रखने का ही प्रयास किया करते थे। उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत ही अच्छा, प्रेम पूर्वक था। अपनी इस दानवीय प्रवृत्ति को हर प्रकार से दबाने के लिए मैंने कई बार निश्चय किया कि मैं उनके घर ही नहीं जाया करूंगा, और इस उपाय में मैं कई बार अंशों तक सफल भी हो गया। परंतु मेरे न जाने से क्या हो सकता था, कई बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह से शाम तक उनके घर नहीं गया तो वनजांगना और नवल किशोर अथवा कभी कभी दोनों ही मेरे घर पहुंच जाते और मेरा किया कराया निश्चय सब मिट्टी में मिल जाया करता। उनके आग्रह और विशेषकर वनजांगना के प्रेमपूर्ण अनुरोध को टालने की मुझ में शक्ति न होती थी। विवश होकर मुझे उनके साथ ही जाना पड़ता था। देवी वनजांगना और साधु प्रकृति के नवल किशोर मेरे इन
खराब मनोभावों से परिचित न थे। मेरी दानवीय प्रवृत्ति कितनी भीषण, कितनी भयंकर और कितनी प्रबल है, ये तो मैं भी नहीं जानता था। परंतु उन्हें कुचलने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए जो कुछ भी मैं कर सकता था, मैंने सब कुछ किया। साल भर बाद वही चैती पूर्णिमा थी और वही संध्या का समय, वही मन को फिसलाने वाली चांदनी रात और थी वही बसंती हवा। आज फिर से मैं बहुत उद्विग्न था। न जाने क्यों किसी मित्र का भी साथ न मिला और मैं घूमते घूमते वही कंपनी बाग में उसी कोने में पहुंच गया। मेरी चिरपरिचित बेंच कदाचित मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मैं उस पर गिर सा पड़ा और क्षण भर के लिए मैंने उसी शांति का अनुभव किया जो बालक माता की गोद में पाता है। क्षण भर बाद ही साल भर पहले की एक एक स्मृतियां सिनेमा की चित्रपट की तरह मेरी आंखों के सामने फिरने लगी। इस जगह हरी धूप पर व्याकुलता से मेरा लेटना, घूमती हुई रमणियों का आना, अंगूठी का गिरना और फिर उनकी खोज मुझे याद आ गया। उस दिन भी मैं बहुत ही विकल था, संसार से विरक्त और जीवन से थक। आज मैं बहुत अंशों में संसार में अनुरक्त था, परंतु शांति जीवन में आज भी न थी। साल भर पहले की उस अशांति से आज की अशांति कहीं अधिक उद्विग्नपूर्ण थी, भीषण और प्रलयकारी थी। इस अशांति में मैं जला जा रहा था, मुक्ति का मार्ग ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। अंत में मैंने बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे इस नगर को छोड़ ही देना चाहिए। नगर छोड़ने का पक्का निश्चय करके मैंने एक प्रकार की शक्ति सी पाई। नगर छोड़ने से पहले 5 मिनट के लिए वृंजांगना से मिल लेना शायद अनुचित न होगा। यही सोचकर मैंने उसके मकान की तरफ चला। साथ ही मुझे यह भी जानना था कि नवल किशोर कब तक लौटने वाले हैं। जब मैं उनके घर पहुंचा तो करीब 8 बज चुके थे। वह सबसे ऊपर वाली छत पर एक कालीन डाली पड़ी थी। मुझे देखते ही वह उठकर बैठ गई। मैं आज उसके घर बहुत दिनों बाद आया था। वह कुछ नाराजगी के साथ अधिकारपूर्ण स्वर में किंतु मुस्कुराती हुई बोली, योगेश, तुमने तो आना ही छोड़ दिया। आजकल क्या किया करते हो? वे घर पे नहीं हैं, तो क्या तुमने आना भी छोड़ दिया? मैंने उसकी बात का कोई भी उत्तर न दिया, बस एक सवाल पूछा कि नवल भैया कब तक आएंगे विरजो? कल सवेरे 4 बजे की गाड़ी से, वह प्रसन्न होती हुई बोली। मैंने एक निश्चिंतता की सांस ली। मैं सुबह यहाँ से जाऊंगा, उस समय तक नवल किशोर भी आ जाएंगे, विरजो अकेली न पड़ेगी। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। पास ही आए हुए कई दिनों के रीडर पड़े थे जिनसे विरजो को विशेष प्रेम न था, अतः वे खोले भी न गए थे। मैंने तारीखवार उन्हें देखना शुरू किया। मुझे पढ़ते देख वृंजांगना फिर कुछ न बोली। वह मेरे स्वभाव से भली भांति परिचित थी, अतः पढ़ने लिखने के समय वह मुझसे कभी किसी प्रकार की बातचीत न किया करती थी। कुछ देर बाद मेरी तंद्रा सी टूटी। घड़ी पर नजर पड़ते ही देखा कि काफी रात बीत चुकी है। मैं तो केवल 5 मिनट के लिए ही आया था यहाँ। वृंजांगना सो चुकी थी। काले कालीन पर उसका मुंह पृथ्वी पर एक दूसरा पूर्णिमा का चांद सा दिख रहा था। उसे मैं क्षण भर देखता ही रहा। मेरे विवेक, मेरे ज्ञान, मेरी बुद्धि न जाने कहाँ गायब सी हो गई थी। मैं अपने आपे में न रहा। आज उसकी स्मृति ही 100 बिच्छुओं के दंशन से भी अधिक पीड़ा पहुंचाती है, किंतु उस समय तो मैं शायद बेहोश ही हो गया था। मुझे तो कोई होश भी नहीं था। जब मैंने वृंजांगना को फूट फूट कर रोते देखा, मुझे याद है उसके यही शब्द थे, तुमने तो मुझे कहीं का न रखा योगेश। सचमुच मैंने घोरतम पाप किया था, जिसका कोई प्रायश्चित हो ही नहीं सकता था। मुझसे अधिक पापात्मा संसार में भला कौन हो सकता था? मैं था विश्वासघाती, नीच और परिस्त्रीगामी। अपना कालिमा से पुता हुआ मुंह फिर मैं वृंजांगना को न दिखा सका। चुपचाप उठा और उठकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने घर चला गया। उस दिन मैं रात भर सो नहीं सका। अपने दुष्कर्म पे मैं बहुत ही लज्जित हो रहा था। मुझे अपने ऊपर क्रोध भी आ रहा था।
बार बार यही सोचता था कि आखिर मैं कई बार मरते मरते क्या इसी कुलसित कार्य को करने के लिए बच गया था। यदि पहले ही मर चुका होता तो यह अनर्थ न होता। ज्यों-त्यों करके रात कटी। अभी पूरी तरह प्रकाश भी ना हो पाया था कि अपनी स्त्री से यह कह के कि मैं एक आवश्यक कार्य से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अपना जरूरी सामान लेकर मैं घर से निकला। कहाँ जाने के लिए कह नहीं सकता, किंतु जाना चाहता था दूर, संसार से बहुत दूर, जहाँ से किसी भले आदमी पर मुझ पापी की छाया भी ना पड़ सकी। किंतु घर से निकलकर अभी 10 कदम भी न चल पाया था कि नवल किशोर का नौकर शीघ्रता से आता हुआ दिखा। किसी अज्ञात आशंका से मैं कांप सा उठा, किंतु फिर भी मैंने जैसे उसे देखा ही ना हो इस भाव से तेजी से कदम बढ़ाए। नौकर ने मुझे भारी आवाज और दुख मिश्रित स्वर में पुकारा। कहा, ठहरो भैया, कहाँ जाते हो? तुम्हें बाबूजी ने जल्दी बुलाया है। मेरे पैरों के नीचे से जैसे धरती ही खिसक गई। नवल के आते ही मुझे क्यों बुलाया होगा? क्या वृंजांगना ने उनके आते ही? मेरी समझ में कुछ न आया। फिर भी मैं अपने आप को बहुत संभाल कर मैंने भीखू से पूछा, इसी समय बुलाया है क्या? क्या कोई बहुत जरूरी काम है? बूढ़ा नौकर रो पड़ा। रोते रोते बोला, जरूरी काम क्या है भैया? बहू जी की तबीयत बहुत ही खराब है। शाम को वे अच्छी भली सो गई थी और अब तो भगवान जो उठा के खड़ी करें तो खड़ी हूँ, नहीं तो कुछ आशा नहीं दिखती। मुझे चक्कर सा आने लगा। भीखू के साथ उसी समय नवल किशोर के घर की ओर मैं चल दिया। किंतु वहां तो मेरे पहुंचने के पहले ही सब कुछ समाप्त हो चुका था। नवल किशोर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। उसका कंचन सा शरीर चिता पे धर दिया गया था। आग लगा दी गई थी। वह धूं धूं करके जल उठी। हमारे देखते ही देखते उसका सोने का शरीर राख में मिल गया। इसी प्रकार मुझे भी जीते जी जला देना चाहिए। इस हरी भरी छोटी सी गृहस्थी को बीहड़ बनाने वाला नर पिशाच तो मैं ही हूं ना। मैं किस आग में जल रहा था, इसे मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता था। जब लोगों के चले जाने के बाद बची कुची राख को समेटकर उसी समय मैंने वह नगर छोड़ दिया। उसी राख को यहाँ रखकर मैंने उसकी समाधि बना ली है और न जाने कितनी चैती पूर्णिमा उस समाधि को पश्चाताप के आंसुओं से धोते हुए मैंने बिता दी है। पश्चाताप अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं रात दिन जलता रहता हूँ। एक सुंदर से फूल को धूल में मिलाने का पाप मेरे सिर पर जो है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर कहानी बहुत अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को अपना सपोर्ट इसी प्रकार से देते रहिए। नमस्कार।